ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की कथा है। यह कथा है शिव पुराण की महिमा की, वह महिमा जो इस घोर कलयुग में जीव का उद्धार करने वाली है। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित थे। वहां यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और वातावरण तप, त्याग और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण था। उसी सभा में मुनि श्रेष्ठ शौनक जी खड़े होकर महाज्ञानी सूति जी से विनम्र भाव से पूछते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इस कलयुग में मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में डूबता जा रहा है। बताइए, वो कौन सा उपाय है जिससे जीव शुद्ध हो जाए? वो कौन सा साधन है जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की वृद्धि हो? और वह कौन सा शाश्वत मार्ग है जिससे अंततः भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए? सूति जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम सच में धन्य हो, क्योंकि जिस हृदय में कथा सुनने की जिज्ञासा जाग जाती है, वहीं से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। अब मैं तुम्हें वह परम पवित्र साधन बताता हूं जो सभी साधनों में श्रेष्ठ है। सूति जी बोले, वह दिव्य ग्रंथ है शिव पुराण। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। जिस प्रकार साक्षात शिव सबका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार शिव पुराण भी जीवों का उद्धार करता है। इसका प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने किया और बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने सनकादि कुमारों के उपदेश से इसे लोक कल्याण हेतु प्रकट किया। हे मुनियों, यह संसार कालरूपी सर्प के समान है, हर क्षण जीव को डसने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में शिव पुराण अमृत के समान है। जो इसका श्रवण करता है, पाठ करता है, उसका भय, पाप और अज्ञान नष्ट हो जाता है। सूति जी आगे कहते हैं, शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है और इसकी 7 संहिताएं हैं। यह ग्रंथ धर्म देता है, अर्थ देता है, काम देता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से इसका श्रवण करता है, वह केवल कथा नहीं सुनता, वह शिव को प्राप्त करता है। हे मुनियों, जो व्यक्ति नित्य शिव पुराण का पाठ करता है या जीवन के अंतिम समय में भक्ति से इसका श्रवण करता है, उस पर भगवान महेश्वर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उसे अपना शिव पद प्रदान करते हैं। जो मनुष्य आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है, स्वच्छ वस्त्र अर्पित करता है, श्रद्धा से उसका सत्कार करता है, वह इस लोक में सुख भोगता है और परलोक में शिवलोक को प्राप्त करता है। उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। सूति जी अंत में कहते हैं, कलयुग में जब तप कठिन है, योग कठिन है और संयम दुर्लभ है, तब केवल एक ही उपाय है, शिव पुराण का श्रवण। जहां शिव पुराण है, वहां स्वयं महादेव विराजमान है। इसलिए हे भक्तों, इस निर्मल, दिव्य और परम कल्याणकारी शिव पुराण का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि शिव की कथा सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।